जो नीले पर्वत के समान आभा वाले हैं, सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के बड़े भाई हैं, जो छाया और सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, उन शनिदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। वे मनुष्य के अहंकार को मिटाकर उसे उसके कर्मों का उचित फलदंड या पुरस्कार देते हैं। हिंदू धर्म और पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश माना गया है। उनका कार्य किसी को बिना वजह प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे दंड या पुरस्कार देना है। विशेष रूप से जो लोग अपनी शक्ति, पद या धर्म के अहंकार में दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं या सताते हैं, शनिदेव उनके लिए अत्यंत कठोर मार्ग प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में राजा विजयपाल नाम का एक शासक था। वह अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसके भीतर करुणा का अभाव था। वह अपनी विशाल सेना और शक्ति के मद में चूर होकर अपनी प्रजा को डराता रहता। वह निर्दोष लोगों को जमीन पर कब्जा कर लेता और उसके सामने सिर नहीं झुकाता। उसे कठोर काल कोठरी में डाल देता। पूरी प्रजा उसके भय से कांपती। एक दिन एक युद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और बोले, हे राजन, शक्ति ईश्वर की देन है, इसे दूसरों की रक्षा में लगाओ, डराने से नहीं। याद रखो, शनि की दृष्टि जब सब पर है। राजा जोर से हंसा और बोला, मैं किसी शनिदेव से नहीं डरता, मेरा भाग्य मेरी तलवार दिखती है। राज्य के इस अहंकार और निर्दोष को डराने की प्रवृत्ति को देख शनिदेव ने उसे दंड करने का निर्णय लिया। देखते राजा का वैभव क्षीण होने लगा। पड़ोसी राज्य के अचानक हमला कर दिया और राजा की जान बचाकर जंगल की ओर भाग पड़ा। जंगल में राजा भूख प्यास से व्याकुल था। वह जिस गांव में भी जाता, उसकी पुरानी आदत के कारण लोगों पर रौब झाड़ने की कोशिश करता और उन्हें डराता, लेकिन तब उसके पास न सेना थी न मुकुट। गांव के लोगों ने उसे पागल समझ के पत्थरों से मारा और भगा दिया। कहा जाता है कि शनिदेव ने उसे शारीरिक कष्ट और मानसिक संताप के उस दौर से गुजरा जहां उसे हर पल वही डर महसूस करना पड़ता जो दूसरों को देता था। उसे चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया, जहां उसे कोड़े मारे गए। जिस राजा ने हजारों को डराया था, वह खुद एक छोटे से सिपाही की पदचाप सुनकर थर-थर कांपने लगा। वर्षों के कष्ट के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए शनिदेव का आह्वान किया और क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने प्रकट होकर कहा, पुत्र, जो दूसरों को मन में भय पैदा करता है, उसके अंत समय भय के साए में ही होता है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए तुम्हें शक्तिहीनता का दंड मिला। शनिदेव के दंड का स्वरूप केवल शारीरिक कष्ट नहीं होता है, बल्कि मानसिक ग्लानि और सामाजिक पतन का दंड देते हैं। जो लोग दूसरों को डराते हैं, शनिदेव उनसे उनकी हर चीज छीन लेते हैं, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड होता है। शनिदेव सिखाते हैं कि भय और साम्राज्य कभी अस्थायी नहीं होता। जो आज दूसरों को डरा रहा है, वो उसे ईश्वर के न्याय के सामने स्वयं भयभीत होना पड़ता है। भय से नहीं, शक्ति से पाए उनका आशीर्वाद मिटा दे मन का अहंकार। ताज में सारे विवाद, शनिदेव की दृष्टि में सबका न्याय सम्मान है। सच्चे कर्म ही देते हैं जीवन को सम्मान। कर्म फलदाता शनि न्याय के आधार झुकाता, जो उनके चरणों में होता उसका उद्धार। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव की महिमा हमें सिखाती है कि हम अपनी शक्ति पर कभी अहंकार न करें और किसी असहाय को न डराएं, क्योंकि ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लिखिए जय शनिदेव महाराज की जय।